राधे राधे प्रिय मित्रों। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब एक भ्रम है। हमारा शरीर, हमारे रिश्ते नाते, हमारी संपत्ति और यहां तक कि हमारा मान सम्मान भी सब कुछ माया है, एक खेल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझसे अलग है वही माया है और जो मुझसे जुड़ा है वही सत्य है। जिसने इस गहरे रहस्य को समझ लिया वह इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वह जीवन भर एक मृग तृष्णा की तरह भटकता रहता है, एक ऐसी प्यास में डूबा रहता है जो कभी शांत नहीं होती। यही माया है जो हमें अपने जाल में फंसाकर जीवन के सच्चे उद्देश्य से दूर कर देती है। एक दिन सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धा और जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, यह माया क्या है? मैं भी इसे समझना चाहता हूं। मुझे भी यह माया के रहस्यों का दर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, सुदामा, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि माया क्या है। श्री कृष्ण ने सुदामा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। हल्की मुस्कान के साथ वे बोले, सुदामा, माया को केवल शब्दों में समझाना कठिन है। इसे अनुभव किए बिना तुम इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। सुदामा ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, मुझे माया के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना ही है। मैं इसे केवल एक कल्पना नहीं मान सकता। कृपा करके मुझे इसका अनुभव कराइए। श्री कृष्ण हल्का हंसे। उनकी मुस्कान में एक अनोखी करुणा थी। वे जानते थे कि सुदामा की जिज्ञासा को केवल अनुभव के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। अच्छा, तो ठीक है, श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, आओ हम गोमती नदी के किनारे चलते हैं और वहां स्नान करते हैं। सुदामा थोड़े असमंजस में थे, परंतु वे बिना कोई प्रश्न किए श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर झुक रहा था। हल्की ठंडी हवा नदी के जल को सहला रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच नदी के बहते जल की कलकल ध्वनि एक अनोखी शांति प्रदान कर रही थी। गोमती के निर्मल तट पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर उतारकर एक बड़े पत्थर पर रख दिए और फिर जल की ओर बढ़े। सुदामा ने भी उनके कहने पर अपने वस्त्र उतारकर किनारे रख दिए। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, सुदामा, अब बिना किसी विचार के पूरी श्रद्धा के साथ इस पवित्र जल में डुबकी लगाओ। सुदामा ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पहली डुबकी लगाई, अचानक उन्हें लगा कि पानी का बहाव तेज हो गया है, मानो कोई भीषण बाढ़ आ गई हो। वे घबराए, संभलने की कोशिश की, लेकिन जल प्रवाह उन्हें बहा ले गया। जब उन्होंने किसी तरह किनारे पर पहुंचने की कोशिश की तो देखा कि वे किसी अनजान भूमि पर आ गए हैं। एक अजीब और रहस्यमयी नगरी में वे जैसे ही घाट की सीढ़ियां चढ़े, एक भव्य सफेद हथिनी उनके सामने आकर रुकी। हथिनी ने अपने सूंड से उठाकर उनके गले में फूलों की माला डाल दी। सुदामा हैरान थे, आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग सुदामा की जय जयकार करने लगे। भीड़ चिल्ला रही थी, अब हमारे नए राजा आ गए। सुदामा चैंक गए, राजा? और मैं? ये कैसे संभव है? तभी भीड़ में उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य में वर्षों पुरानी परंपरा है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजकीय हथिनी जिस भी व्यक्ति को माला पहना देती है वही हमारे राज्य का नया राजा बनता है। और आज हथिनी ने आपको चुना है, अब आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्हें राजमहल ले जाया गया। वे अब एक राज्य के राजा थे। भव्य वस्त्र, विशाल सिंहासन, अद्भुत वैभव। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नई दुनिया को स्वीकार कर लिया। समय बीता। उनका विवाह एक सुंदर और सुशील राजकन्या से हो गया। उन्हें 2 पुत्र भी हुए। सुख, वैभव, सम्मान, जो कुछ भी एक व्यक्ति चाहता है वह सब सुदामा के पास था। वे अपनी इस नई जिंदगी में इतने रम गए कि अतीत जैसे भूल ही गए थे। लेकिन मित्रों, माया की लीला यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजवैद्य बुलाए गए, तमाम उपचार किए गए, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने प्राण त्याग दिए। सुदामा की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। यह वही स्त्री थी जिससे उन्होंने स्नेह किया था, जिसके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया था।
उनका मन शोक में डूब गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राज्य के बुजुर्गों और मंत्रियों ने आकर कहा, महाराज, हमारे राज्य का नियम है कि राजा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले जीवित नहीं रह सकता। आपको भी उसके साथ चिता में समर्पित होना होगा। अब सुदामा स्तब्ध रह गए। क्या? मैं क्यों मरूं? मेरी पत्नी गई लेकिन मैं तो जीवित हूं। यह कैसा अन्याय है? लेकिन लोगों ने कहा, यह मायापुरी का अटल नियम है। जिस राजा की पत्नी स्वर्ग सिधार जाती है तो राजा को भी उसके साथ जाना पड़ता है। अब सुदामा की आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए। वे अपनी पत्नी के वियोग को पल भर में भूल गए। अब उन्हें बस अपनी जान बचाने की चिंता थी। नहीं नहीं, मैं मायापुरी का वासी नहीं हूं। मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता। मुझे जाने दो। लेकिन भीड़ नहीं मानी। उन्होंने कहा, आप राजा हैं और राजा को नियम तो मानना ही होगा। सुदामा घबराए हुए थे। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। चिता जलने के लिए तैयार थी और लोग उन्हें जबरन उसमें बैठाने को उतावले हुए जा रहे थे। सुदामा ने कांपते स्वर में कहा, ठहरो, कम से कम अंतिम बार मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोगों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सोचा कि कोई हानि नहीं, पर सावधानी भी जरूरी थी। हथियार बंद सैनिकों को आदेश दिया गया कि सुदामा पर कड़ी नजर रखें, कहीं वह भाग न जाए। सुदामा की सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे नदी में कदम रखा। ठंडे जल की छुअन से उनका मन थोड़ा शांत हुआ। फिर उन्होंने एक गहरी डुबकी लगाई और जब उन्होंने सिर बाहर निकाला तो उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। माया नगरी गायब थी। चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा, दूर दूर तक न कोई सैनिक, न कोई जनता, न राजमहल, न चिता। सब कुछ जैसे हवा में कहीं विलीन हो गया। उन्होंने किनारे की ओर देखा तो एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। अभी अभी अपना पीतांबर धारण कर रहे थे। सुदामा अवाक रह गए। कुछ ही क्षण पहले वे एक पूरी दुनिया जीकर आए थे। मौत के मुंह से बाहर निकले थे और अब वे फिर से उसी स्थान पर थे जहां से चले थे। ये सब एक स्वप्न था, एक भ्रम था। सुदामा घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा की आवाज कांप रही थी। प्रभु, मैंने जो देखा वह सच था या भ्रम? क्या वह जीवन, वह राजमहल, वह स्त्री, वह संतान, वह मृत्यु का भय, क्या वह सब माया थी? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, सुदामा, जो तुमने भोगा वह सच नहीं था, वह केवल माया थी, एक स्वप्न था। यही माया की शक्ति है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी महसूस होता है, वह सत्य नहीं होता। जो स्थायी है, जो अपरिवर्तनीय है, वही सत्य है और वह केवल मैं हूं। सुदामा स्तब्ध रह गए। माया क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, माया वह है जो तुम्हें स्वयं से भटका देती है। माया वह है जो सत्य को ढक देती है। यह एक नर्तकी की भांति है जो नाचती रहती है, मनुष्य को मोहित कर लेती है और उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह माया के नृत्य में फंस चुका है। लेकिन जो मुझसे जुड़ा रहता है, जो मुझे हर ओर देखता है, महसूस करता है, उसे माया छू भी नहीं सकती। अब सुदामा समझ चुके थे। उनके भीतर का अज्ञान दूर हो चुका था। वे जान गए थे कि जो भगवान श्री कृष्ण से अलग होता है वह माया के जाल में फंस जाता है और जो श्री कृष्ण में लीन हो जाता है वही सत्य के निकट पहुंचता है। सुदामा के लिए अब कोई भ्रम नहीं बचा था। सुदामा अब समझ चुके थे कि जिसने एक बार श्री कृष्ण को जान लिया वह उनसे अलग कैसे रह सकता है। प्रेम और भक्ति का यह बंधन अटूट होता है। सुदामा अब समझ चुके थे कि जिसने एक बार श्री कृष्ण को जान लिया वह उनसे अलग कैसे रह सकता है। प्रेम और भक्ति का यह बंधन अटूट होता है। सच्चा गुरु बिना पात्रता का विचार किए किसी को ज्ञान नहीं देता। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है जो निस्वार्थ भाव से गुरु की आज्ञा का पालन करे और सत्य की खोज में समर्पित रहे। एक बार देवर्षि नारद मन ही मन खिन्न हो गए। उन्होंने देखा कि तीनों लोकों में राधा की स्तुति की जा रही है। हर भक्त राधे राधे जपता है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। नारद जी को यह बात चुभ गई। वे सोचने लगे, मैं तो स्वयं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, फिर भी लोग मेरा नाम नहीं लेते।
केवल राधा का ही गुणगान क्यों किया जाता है? इस जिज्ञासा का समाधान खोजने वे सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से कराह रहे थे। श्री कृष्ण की यह दशा देखकर नारद जी चिंतित हो उठे। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, भगवन, आपके इस कष्ट का कोई उपाय? यदि मेरे हृदय का रक्त आपके इस दर्द को शांत कर सकता है तो मैं सहर्ष अपना रक्त दान करने को तैयार हूं। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, नारद जी, मुझे रक्त की आवश्यकता नहीं। यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों को धोकर उस जल को मुझे पिला दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी यह सुनते ही चैंक गए। भक्त का चरणामृत, वह भी स्वयं भगवान के श्रीमुख में, ऐसा करने वाला तो घोर पाप का भागी बनेगा। भला कौन इतना साहस करेगा? फिर भी श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे पहले रुक्मिणी के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण की पीड़ा और उपाय का पूरा वृत्तांत सुनाया। यह सुनते ही रुक्मिणी घबरा गईं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, नारद जी, ये मैं नहीं कर सकती। अपने पांव धोकर भगवान को जल पिलाना, यह तो भयंकर अधर्म होगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। नारद जी निराश हो गए। अब उनके मन में एक ही विचार था, क्या सच में कोई भक्त इतना प्रेम करता है कि वह अपने भगवान के लिए नरक जाने तक को तैयार हो? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से ही उत्तर पता था। नारद जी की परीक्षा अभी बाकी थी। नारद जी ने रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रखी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद जी, अब आप राधा के पास जाइए। नारद जी तुरंत राधा के पास पहुंचे और पूरी बात सुनाई। राधा ने बिना किसी संकोच के जल से भरा एक पात्र लिया और उसमें अपने दोनों पैर डुबो दिए। फिर वह गंभीर स्वर में बोली, देवर्षि, इस चरणामृत को शीघ्रता से श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूं कि अपने पांव धोकर भगवान को जल पिलाने से मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, परंतु यदि मेरे प्रियतम को इससे सुख और राहत मिलती है तो मैं अनंत युगों तक नरक की यातनाएं सहने के लिए भी तैयार हूं। राधा की यह निस्वार्थ भक्ति देखकर नारद जी स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया जो उन्हें इतने समय से बेचैन कर रहा था। अब उन्हें समझ आ गया कि क्यों तीनों लोकों में राधा के प्रेम का गुणगान होता है। भक्त और भगवान के बीच सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें निस्वार्थ समर्पण हो। नारद जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और राधा की स्तुति में गाना शुरू कर दिया। राधे राधे एक दिन यमराज के समक्ष दो आत्माएं पहुंची, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। यमराज ने उनसे उनके जीवन के कार्यों का विवरण मांगा। धनिक ने गर्व से कहा, महाराज, मैंने मंदिरों में बहुत धन दान किया, भव्य उत्सवों में खर्च किया और प्रतिदिन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया। मेरी भक्ति और दान की तुलना कोई नहीं कर सकता। दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं धनवान नहीं था, लेकिन मैं प्रतिदिन एक तेल का दीपक जलाकर उसे अंधेरी गली में रखता था ताकि राहगीरों को आने जाने में परेशानी न हो। मेरा उद्देश्य केवल दूसरों की सहायता करना था। यमराज ने दोनों का लेखा जोखा सुना और निर्णय सुनाया। इस धनी व्यक्ति को निम्न श्रेणी का जीवन मिलेगा, जबकि निर्धन व्यक्ति को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह सुनकर धनी व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, यह अन्याय है। मैंने तो भगवान के लिए इतना दान किया, फिर मुझे यह दंड क्यों? यमराज गंभीर स्वर में बोले, कर्म का मूल्य धन से नहीं, उसकी उपयोगिता से आंका जाता है। तुमने जो दिया वह प्रदर्शन के लिए था, जबकि इस निर्धन व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अपने कर्म किया। उसने लोगों की वास्तविक जरूरत को समझा और उनकी सहायता की, इसलिए वही श्रेष्ठ है। धनी व्यक्ति लज्जित हो गया। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति और सच्चा परोपकार दिखावे से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा से होता है। एक धनी सेठ थे जिनके पास अथाह संपत्ति थी, बड़ी बड़ी हवेलियां, देश विदेश में फैला कारोबार, तिजोरियों में भरा सोना चांदी और नकदी, किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन एक सम्माननीय व्यक्ति उनसे मिलने आए। बातचीत के दौरान उन्होंने सेठ से कहा,
सेठ जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीजों के दाम दुगने हो गए हैं। ऐसे में आपकी संपत्ति भी अब करोड़ों की हो गई होगी। सेठ ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पहले मेरी संपत्ति करोड़ों की थी। वह व्यक्ति भी मुस्कुरा दिए और बोले, सेठ जी, घबराइए मत, मैं कोई राजस्व विभाग का अधिकारी नहीं हूं। बस सहज भाव से कह रहा हूं कि जब चीजों के दाम बढ़े हैं तो आपकी जमीन जायदाद के दाम भी अवश्य बढ़ गए होंगे। सेठ जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी संपत्ति कहां है? जिसे तुम मेरी संपत्ति कहते हो वह मेरी कैसे हुई? सेठ ने गहरी सांस ली और आगे बोले, जो धन मैंने दूसरों की भलाई के लिए खर्च किया वही वास्तव में मेरी संपत्ति थी। बाकी जो बचा है उसका मैं स्वामी नहीं, केवल एक सेवक हूं। यह संपत्ति समाज की है। इसमें से मैं जितना भी नेक कार्यों में लगाऊंगा वही वास्तव में मेरी होगी। उन महानुभाव के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सेठ की बात उनके हृदय में गहराई से उतर चुकी थी। सेठ का यह विचार न केवल धन की सच्ची परिभाषा समझा रहा था, बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा रहा था। संपत्ति वही होती है जो दूसरों के हित में लगाई जाए। एक बार संत राबिया एक धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थीं। पुस्तक में एक जगह लिखा था, शैतान से घृणा करो, प्रेम नहीं। राबिया ने यह वाक्य पढ़ते ही उसे काट दिया। कुछ दिनों बाद एक संत उनसे मिलने आए। वे वहीं पुस्तक पढ़ने लगे और जब उन्होंने वह कटा हुआ वाक्य देखा तो सोचने लगे, निश्चित ही किसी नासमझ ने इसे काटा होगा जिसे धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने तुरंत राबिया से कहा, जिसने यह पंक्ति काटी है वह अवश्य ही नास्तिक होगा, धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाला। राबिया मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोलीं, इसे मैंने ही काटा है। संत यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने अधीरता से पूछा, आप जैसी महान संत ऐसा कैसे कह सकती हैं? शैतान तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, उससे घृणा न करें तो क्या करें? राबिया ने गंभीरता से उत्तर दिया, पहले मैं भी यही मानती थी कि शैतान से घृणा करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने प्रेम का वास्तविक अर्थ समझा तब मेरे सामने एक कठिनाई आ खड़ी हुई। मैं घृणा करूं तो किससे? मेरी नजर में अब कोई भी घृणा करने योग्य नहीं है। संत ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि जो हमें गिराने का प्रयास करता है उससे भी प्रेम करें? राबिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यदि प्रेम में शुद्धता है तो उसमें शत्रु और मित्र का भेद नहीं होता। घृणा करना अपने मन को दूषित करना है और मेरा हृदय अब केवल प्रेम से भरा रहना चाहता है। संत निःशब्द हो गए। वे समझ गए कि सच्चा संत वही है जो प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका हो, जहां न शत्रु रहता है न द्वेष, केवल शुद्ध प्रेम का प्रकाश होता है। दरअसल हमारे ही मन में प्रेम करने का अहंकार भरा होता है, इसलिए हम सच्चा प्रेम नहीं कर पाते। हम प्रेम करने का केवल नाटक करते हैं और यही कारण है कि संसार में नफरत और द्वेष का खेल चलता रहता है। जब तक प्रेम को अहंकार से मुक्त नहीं किया जाता तब तक वह वास्तविक प्रेम नहीं बन सकता। अब एक अलग कहानी पर आते हैं। फंटूस नाम का एक नटखट लड़का था। वह बहुत शरारती था और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। घर वाले हमेशा उसे समझाते, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं जो तुम्हें ऐसी बातें सिखाती हैं जो कोई व्यक्ति आसानी से नहीं सिखा सकता। पर फंटूस को पढ़ाई से ज्यादा दुनिया के खेल तमाशों में दिलचस्पी थी। कभी कभी उसके मन में आता कि पिता सही कह रहे हैं, मुझे अब मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह किताब उठाने जाता, कोई नया खेल या मजेदार काम उसे भटका देता और पढ़ाई फिर से अधूरी रह जाती। हालांकि फंटूस था तो पढ़ाई में कमजोर, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह बातें जल्दी समझ जाता, लेकिन बैठकर किताबें पढ़ना उसे उबाऊ लगता। उसके पिता एक दुकान चलाते थे और अक्सर फंटूस शाम के समय दुकान पर चला जाता। वहां वह पिता के साथ बैठता और उनके काम में हाथ बंटाने लगता। दुकान पर आने जाने वाले ग्राहकों को देखकर, सौदेबाजी के तरीके सीखकर और लोगों के व्यवहार को समझकर वह धीरे धीरे वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर रहा था।
उसे समझ में आने लगा कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में ही नहीं होती, बल्कि जीवन भी एक किताब की तरह है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। फंटूश के पिता को यह तसल्ली थी कि अगर उनका बेटा पढ़ लिख नहीं सकता तो कम से कम उनकी अनाज की दुकान और चक्की अच्छे से संभाल ही लेगा। फंटूश अब 15 साल का हो चुका था। वह दिखने में पतला दुबला था, इसलिए लोग उसे बच्चा ही समझते थे, पर उसके मन में यह इच्छा थी कि लोग उससे बड़े आदमी की तरह व्यवहार करें, उसे इज्जत दें। एक दिन गांव में दंगल होने वाला था। फंटूश ने सोचा, अगर मैं अखाड़े में उतरूं और जीत जाऊं तो लोग मुझे ताकतवर मानने लगेंगे, वे मुझे फंटूश पहलवान कहकर बुलाएंगे। यह सोचकर उसका मन गर्व से भर गया। जब लोग मुझे पहलवान जी कहेंगे और मेरे पिता को पहलवान का पिता कहकर संबोधित करेंगे तो उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। फंटूश ने मन ही मन यह तय कर लिया कि वह इस दंगल में जरूर भाग लेगा। इसके बाद वह रोज जमकर व्यायाम करने लगा। वह ताकत बढ़ाने के लिए खूब दूध, बादाम और घी खाता, शरीर पर तेल मालिश करता और अखाड़े के गुण सीखने की कोशिश करता, लेकिन उसने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे दंगल का दिन आ गया। फंटूश ने अपनी लंगोट कसकर बांधी, शरीर पर तेल मलकर खुद को तैयार किया और बड़े जोश के साथ अखाड़े में पहुंच गया। लेकिन उसे अखाड़े का कोई अनुभव नहीं था। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, फंटूश को पता चला कि असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि तकनीक और अनुभव में होती है। सामने वाला पहलवान कुश्ती का अनुभवी खिलाड़ी था। कुछ ही पलों में उसने फंटूश को पकड़कर ऐसा दांव मारा कि वह चारों खाने चित्त हो गया। फंटूश का सपना चकनाचूर हो गया। कुश्ती के दौरान उसके पैर की हड्डी खिसक गई और दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वहां मौजूद 4 लोगों ने मिलकर उसे घर पहुंचाया। जब उसके माता पिता ने उसे इस हाल में देखा तो बहुत दुखी हुए। साथ ही उसके बिना बताए अखाड़े में उतरने की वजह से उसे जमकर फटकार भी लगाई। समय बीतता गया। फंटूश धीरे धीरे ठीक हो गया। अब उसका ध्यान फिर से जीवन की असली पाठशाला, अनुभव और सीखने की ओर जाने लगा। अब पढ़ाई खत्म होने के बाद फंटूश अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। रोज सुबह वह तैयार होकर पिता के साथ दुकान जाता, ग्राहकों को सामान देता और पैसे का हिसाब रखता। एक दिन फंटूश के मौसा पड़ोस के गांव से आए। कुछ दिन रहने के बाद वे उसे अपने साथ ले गए। फंटूश को वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। नया गांव, नए लोग और नया माहौल, सब कुछ उसे रोमांचक लग रहा था। एक दिन फंटूश बाजार में घूमने निकला। वहां उसने एक दुकान देखी जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नत्थू पहलवान की दुकान। दुकान के अंदर एक मूंछों वाला रोबदार आदमी बैठा था। उसके चारों ओर 3-4 लोग बैठे थे जो उसके हाथ पैर दबा रहे थे। फंटूश को यह देख बहुत उत्सुकता हुई। वह तुरंत अपने मौसा से बोला, मौसा, यह नत्थू पहलवान कौन है और लोग इसका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? मौसा ने चलते चलते जवाब दिया, यह इस इलाके का मशहूर पहलवान है। इसकी ताकत से लोग डरते हैं। कहते हैं इसने अब तक 7 लोगों को कुश्ती में बुरी तरह हरा दिया है, इसलिए लोग इसे 7 मार खां कहते हैं। मौसा की बात सुनकर फंटूश बहुत प्रभावित हुआ। उसका खोया हुआ जोश और जुनून फिर से जाग उठा। अब वह फिर से पहलवान बनने का सपना देखने लगा। एक दिन दोपहर के समय फंटूश मौसा के घर में अकेला बैठा था और उसके सामने कुछ मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसने हाथ घुमाकर जोर से एक तमाचा मारा, लेकिन मक्खियां तो उड़ गईं और उसकी हथेली लाल हो गई। तभी उसकी मौसी कमरे में आई और हंसते हुए बोली, अरे फंटूश, ये क्या कर रहे हो? फंटूश मजाकिया अंदाज में बोला, क्या करूं मौसी, खाली बैठा था तो 2-3 मक्खियों को मार डाला। मौसी ठहाका लगाकर बोली, अच्छा, 2 का खून कर चुके हो और कितनों का इरादा है? फंटूश भी हंसकर बोला, जब तक खाना नहीं आता मक्खियां मारने के सिवा और कोई काम ही क्या है? मौसी हंसते हुए बाहर चली गईं और कुछ ही देर में भोजन ले आईं। शाम को जब मौसा घर लौटे तो मौसी ने हंसी मजाक में बताया, आज तुम्हारे भांजे ने 2 मक्खियों का खून कर दिया। मौसा भी मजाक के मूड में थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो अब तू 2 मार खां बन गया। फंटूश को भी यह मजाक पसंद आया। उसने मजाक में ही आगे कह दिया, जानते नहीं, मैं अब तक 7 मक्खियों को मार चुका हूं। मौसा ठहाका लगाकर बोले,
अरे, हमारे गांव में तो एक 7 मार खां पहले से ही है। अगर तू 8 मार खां होता तो कुछ बात बनती। फंटूश ने यह बात दिल से लगा ली। उसने मन में ठान लिया, अब वह 8 मार खां बनेगा। इसके बाद वह घर में इधर उधर घूमकर मक्खियां ढूंढता और उन्हें मारने की कोशिश करता। कभी 1, कभी 2 और कभी 4। फंटूश को लगने लगा कि वह वाकई कोई बड़ा काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद मौसा ने बताया कि अब वे अपने गांव लौट रहे हैं। फंटूश भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। इतने दिनों में खूब खाया पिया और मस्ती की, जिससे वह थोड़ा तगड़ा भी हो गया था। जब मौसा और फंटूश रास्ते में थे तो मौसा ने हंसी मजाक में पूछा, क्यों बेटा, खाली बैठकर कितनी मक्खियां मारी? फंटूश मुस्कुराया और मजाक में ही बोल पड़ा, मौसा, अब मैं 30 मार खां बन गया हूं, पूरे 30 मक्खियों का खून कर चुका हूं। फंटूश जब घर पहुंचा तो बहुत खुश था। रात के खाने के समय मौसा गंभीर मुद्रा में फंटूश के पिता से बोले, भाई साहब, जानते हैं, फंटूश ने 30 का खून कर दिया। उनके शब्द सुनते ही सब चैंक गए। फंटूश की मां घबरा गईं, पिता के हाथ से कौर छूट गया और घर में सन्नाटा छा गया। सबने आश्चर्य और कौतूहल भरी निगाहों से मौसा की ओर देखा। पिता घबराते हुए बोले, बेटा, ये मौसा क्या कह रहे हैं? फंटूश पहले तो चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, जी पिताजी, मैंने 30 का खून कर दिया और अब 30 मार खां बन गया हूं। उसके इतना कहते ही मां की आंखों में आंसू आ गए। पिता की आंखें फटी रह गईं। अब क्या होगा? सबके दिमाग में यही सवाल घूमने लगा। तभी मौसा ने जोर का ठहाका लगाया और बोले, अरे भाई, फंटूश ने मक्खियों का खून किया है, वह भी पूरी 30 मक्खियों का। अब जाकर सबकी जान में जान आई। फंटूश की मां ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन मौसा की हंसी सुनकर सब खिलखिलाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि फंटूश 30 मार खां बनकर लौटा है। गांव के लोग उसकी सेहत देखकर यकीन करने लगे। पहले जो फंटूश दुबला पतला लड़का था, वह अब थोड़ा मजबूत दिखने लगा था। कोई यह पूछने की हिम्मत ही नहीं करता था कि उसने किसका खून किया है। बस लोग दूर से ही उसके नाम से डरने लगे। अब मजाक और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। लोग अपने अपने हिसाब से कहानियां गढ़ने लगे। कुछ ने कहा, फंटूश ने असली में किसी को मारा है, तो कुछ बोले, शायद उसने बदमाशों से लड़ाई लड़ी होगी। अब फंटूश गांव में अपनी एक बड़ी दुकान खोलने की सोचने लगा। उसने अपनी मर्दानगी और नए रुतबे का फायदा उठाने की ठान ली। कुछ ही दिनों में गांव के मुख्य बाजार में एक नई दुकान खुली। बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा था, 30 मार खां, फंटूश पहलवान की दुकान। यह नाम देखकर गांव वाले और आसपास के लोग और ज्यादा ही चैंक गए। फंटूश का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। अब फंटूश की दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे। कोई उसकी बहादुरी की कहानियां सुनता तो कोई बस उसे देखने आता। अगर फंटूश को कहीं जाना होता तो लोग उसे पहले ही बड़ी रकम पेशगी में दे देते। वे यह मानते कि 30 मार खां का नाम लेना ही काफी है और बस उनके काम हो जाएंगे। 7 को मारने वालों के बारे में सुना था, पर 30 मार खां पहली बार देखा है। गांव के लोग गर्व से सिर उठाकर कहते, हम 30 मार खां के गांव के रहने वाले हैं, हमसे पंगा मत लेना। फंटूश को अब कहीं भी अपनी बहादुरी या पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं थी। बड़े बड़े पहलवान भी उसे सलाम करने आने लगे। फंटूश अब 30 मार खां बनकर आराम से और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। उसकी पहचान, नाम और उसकी शक्ति का असर अब गांव के हर कोने में था। एक रात की बात है, जब फंटूश के मोहल्ले में एक बड़े सर्राफ के यहां डाकुओं ने हमला बोल दिया। डाकू पूरे घर को लूटने में लगे हुए थे। उन्होंने सारा सोना, चांदी और जेवरात बांधकर अपनी पोटलियां तैयार कर लीं। तभी किसी ने फंटूश को खबर दी, पहलवान जी, जल्दी आइए, सर्राफ के घर से डाकू सबको लूट कर ले जा रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। फंटूश का मन अंदर ही अंदर उखड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कभी किसी को मारने के लिए बंदूक या पिस्तौल उठाई नहीं थी, न ही उसने कभी किसी को थप्पड़ तक मारा था। लेकिन अब अगर वह मना करता तो उसकी बहुत बदनामी होती। पर इज्जत बचाने की सोचते हुए फंटूश ने हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया, लंगोट बांधा और सर्राफ के घर की ओर चल पड़ा। सर्राफ के घर के बाहर पहुंचकर फंटूश ने जोर से आवाज दी, मैं आ गया हूं,
30 मार खां, अब तुम लोगों की खैर नहीं। कौन है? फंटूश ने फिर से जोरदार आवाज दी। तुम जितने भी लोग हो, सब लोग आकर पहले मुझसे सामने से मुकाबला करो। डाकुओं ने 30 मार खां का नाम पहले ही सुन रखा था। जैसे ही उन्होंने फंटूश की आवाज सुनी, उनका दिल घबरा गया। वे समझ गए कि अब कोई भी गलत काम करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। डाकू जल्दी जल्दी अपनी पोटलियां छोड़कर जान बचाने के लिए गली से भाग खड़े हुए। वे खुश थे कि आज उनकी जान बच गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो सर्राफ बाहर निकला। वह फंटूश के पैरों में गिरकर उसके आगे ढेर सारे गहनों की थैली रखकर बोला, पहलवान जी, यह छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। फंटूश ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी कृतज्ञता है सर्राफ जी, लेकिन मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं है। मेरा काम तो बस अपनी गांव वालों की रक्षा करना है। फंटूश का यह अद्भुत और निस्वार्थ कदम लोगों के दिलों में अलग ही छाप छोड़ गई। उसकी और भी अधिक इज्जत बढ़ गई। फंटूश के मन में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। वह जानता था कि आज की दुनिया में काम नहीं, बल्कि नाम ही सब कुछ है। अगर नाम हो तो किसी काम को करने की जरूरत नहीं होती। नाम ही सब कुछ बता देता है, और वही हुआ। अब 30 मार खां का नाम खुद उसकी पहचान बन गया था। जल्द ही यह कहावत फैल गई, क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो? और लोग इस नाम को एक तरह के बहादुरी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने लगे। फंटूश का नाम ही अब साहस और ताकत का पर्याय बन गया था। अब कहानी का रुख एक नए मोड़ पर है। हर्षपुर नामक एक विशाल नगर था जो राजा हरिश्चंद्र के न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर की प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट थी, और इसका श्रेय राजा के सामाजिक और न्यायपूर्ण शासन को जाता था। इस नगर में एक व्यापारी समुद्र नामक व्यक्ति रहता था, जो अपने जलपोतों द्वारा दूर दूर तक व्यापार किया करता था। उसकी समृद्धि और चतुराई की वजह से लोग उसे सम्मान की नजर से देखते थे। समुद्र का एक साधारण और स्वामी भक्त सेवक था, जिसका नाम था देवसंग। देवसंग व्यापारी के साथ हर यात्रा में जाता था और उसका अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन देवसंग ने अपने स्वामी व्यापारी समुद्र से कहा, स्वामी, इस बार आप स्वप्नदीप व्यापार के लिए जाइए। सुना है वहां वर्षा नहीं हो रही है और अकाल जैसी स्थिति बन गई है। समुद्र ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में बोला, देवसंग, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर हम अनाज और भोजन की सामग्री लेकर वहां जाएं, तो इससे लोगों की भूख भी मिटेगी और हमें भी अच्छा लाभ मिलेगा। धन वहां बहुत है, लेकिन धन से भूख शांत नहीं होती। समुद्र ने अपने बड़े जलपोतों में गेहूं, चावल, मसाले और दूसरी खाद्य सामग्री भरवाई और स्वर्णद्वीप की यात्रा पर निकल पड़ा। कई नाविकों और सहयोगियों के साथ उसका भारी जलपोत समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और ही थे। यात्रा का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था कि अचानक समुद्र में हलचल होने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं, आकाश में काले बादल घिर आए और गरजती लहरें जलपोतों से टकराने लगीं। स्वामी, तूफान आ रहा है! एक नाविक ने घबराकर चिल्लाया। कुछ ही क्षणों में भयानक तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थीं, जैसे समुद्र स्वयं क्रोधित होकर सारा जहाज निगल जाना चाहता हो। अचानक ही एक विशाल लहर आई और समुद्र के जहाज को बाकी जहाजों से अलग कर दिया। देवसंग, पकड़ो! समुद्र चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तूफान की गड़गड़ाहट में दब गई। समुद्र का जहाज लहरों पर खिलौने की तरह उछल रहा था। कुछ ही पलों में जहाज तेजी से झुका और एक जोरदार धमाके के साथ पलट गया। स्वामी! देवसंग की चीख सुनाई दी, लेकिन समुद्र गहरे पानी में गिर चुका था। चारों ओर बस पानी ही पानी था। बाकी जहाज तूफान में बहते चले गए। व्यापारी समुद्र अब अनंत जलराशि में अकेला था और नियति ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी थी। समुद्र एक कुशल तैराक था, लेकिन जब उसकी नौका पलटी तो वह भी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। पानी के तेज बहाव और लहरों की ऊंची दीवारों के बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ अथाह समुद्र ही दिख रहा था। तभी दूर क्षितिज पर कुछ नारियल के पेड़ लहराते हुए दिखाई दिए। शायद वहां जमीन है। यह सोचकर उसमें एक नई उम्मीद जागी। उसने तुरंत उस दिशा में तैरना शुरू किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। तेज लहरें उसे बार बार पीछे धकेल रही थीं
और उसका शरीर थकान से चूर हो रहा था। समुद्र लगातार तैरता रहा, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी ताकत जवाब देने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर बोझिल महसूस करने लगा। अगर यहां रुक गया तो यहीं खत्म हो जाऊंगा। उसने खुद को हिम्मत दिलाई और तैरना जारी रखा। इसी बीच उसकी निगाह एक मृत शरीर पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। वह किसी अज्ञात व्यक्ति का शव था जो फूल जाने के कारण पानी की सतह पर स्थिर था। समुद्र को लगा कि यह शव ही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। वह शव पर टिककर सांस लेने लगा और हाथों को पतवार की तरह चलाकर तट की ओर बढ़ने लगा। लहरें अभी भी उतनी ही उग्र थीं, लेकिन अब कम से कम उसके पास आराम करने का सहारा था। धीरे धीरे वह तट के करीब पहुंचने लगा। अनेक घंटों के संघर्ष के बाद समुद्र आखिरकार किनारे पर पहुंचा। जैसे ही उसके पैर जमीन से टकराए, वह थकान से वहीं रेत पर गिर गया। मैं जीवित हूं, उसने आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहा और राहत की लंबी सांस ली। कुछ देर बाद जब उसकी ऊर्जा थोड़ी लौटी तो उसने उठकर चारों ओर नजर दौड़ाई। समुद्र ने खुद से कहा, जब तक सांस तब तक आस। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभालते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपने कपड़ों पर लगी रेत को झाड़ा, कुछ चमकती हुई चीज उसकी नजरों के सामने गिरी। वह था एक खूबसूरत सोने का हार। सूरज की हल्की किरणों में वह हार ऐसा चमक रहा था मानो किसी महारानी का हो। समुद्र ने झुककर उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह बहुत कीमती लगता है। वह तुरंत समझ गया कि इसकी कीमत लाखों में होगी, लेकिन एक सवाल उसके मन में उठा, यह आया कहां से? तभी उसे याद आया कि जिस शव पर बैठकर उसने तट तक का सफर तय किया था, शायद यह हार उसी की धोती में लिपटा हुआ था। उसने मन ही मन उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया। शायद यही ईश्वर की मर्जी थी। अब समुद्र ने मन में एक योजना बनाई। यदि इस द्वीप के पास कोई नगर है तो मैं यह हार बेच सकता हूं। इससे मुझे धन मिलेगा और मैं किसी तरह अपने देश लौटने की कोशिश करूंगा। समुद्र ने हार को अपनी जेब में सुरक्षित रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह पूरी तरह वीरान थी, लेकिन जमीन पर कुछ पगडंडियों के निशान थे, कुछ इंसानों के और कुछ पशुओं के। यहां कोई तो रहता है। वह उन्हीं निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। कई घंटों तक चलने के बाद दूर उसे एक मंदिर का कलश दिखाई दिया। समुद्र के कदम खुद ब खुद उसी ओर बढ़ने लगे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वह मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था। रखरखाव के अभाव में मंदिर का अधिकांश भाग टूट चुका था, लेकिन मुख्य गर्भगृह सुरक्षित था, जहां देवी मां की भव्य मूर्ति स्थापित थी। समुद्र अंदर गया, देवी मां को प्रणाम किया और बाहर खुले प्रांगण में बैठ गया। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। घने जंगलों में कई घंटों तक सफर करने के बाद उसे अब नींद घेरने लगी। जल्द ही वह मंदिर के खुले आंगन में ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सो गया। कई घंटों तक वह बेखबर सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि पूर्व दिशा में भोर की लालिमा फैलने लगी थी। वह उठकर अपनी दैनिक चर्या पूरी करने का विचार ही कर रहा था कि तभी सुरक्षा प्रहरी उसे अपनी ही दिशा में आते दिखाई दिए। यह देखकर समुद्र तुरंत सतर्क हो गया और चुपचाप बैठ गया। कुछ ही क्षणों में सुरक्षा प्रहरी उसके पास पहुंच गए। उन्होंने उसकी ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा और कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस खंडहर इमारत में क्या कर रहे हो? समुद्र ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती बताई, लेकिन वे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत उसकी तलाशी ली और तभी उनके हाथ वह स्वर्ण हार लग गया जो उसकी जेब में था। यह देखते ही प्रहरियों का नायक चैंक उठा और बोला, यह तो वही स्वर्ण हार जान पड़ता है जो कुछ दिनों पहले राजकुमारी चक्रसेना के महल से चोरी हुआ था। हां, तब तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से चोर है। दूसरे प्रहरी ने कहा, इसे तुरंत महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। चोर को पकड़ने के बदले में हमें पुरस्कार मिलेगा। यह कहते हुए सुरक्षा प्रहरियों ने समुद्र को जबरन पकड़ लिया। उसे धक्का देते हुए दुर्व्यवहार करने लगे और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने जब समुद्र का अपराध पूछा तो सुरक्षा प्रहरियों के नायक ने कहा,
महाराज, यह व्यक्ति चोर है। कुछ दिनों पहले राजकुमारी चक्रसेना का जो स्वर्ण हार चोरी हुआ था वह इसकी जेब से बरामद हुआ है। राजा ने हार को ध्यान से देखा और तत्काल पहचान लिया। वह हार वही था जो उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप दिया था। राजा की भौहें तन गईं और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह सिद्ध हो चुका है कि तुमने ही राजकुमारी चक्रसेना के कक्ष में घुसकर चोरी की थी। यह हार इसका प्रमाण है। अब बताओ, अपनी सफाई में तुम्हें क्या कहना है? समुद्र ने निडरता से कहा, राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं अपने नगर का एक संपन्न नागरिक हूं। चोरी जैसा अधम कार्य मेरे मन में कभी आ ही नहीं सकता। राजा ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, फिर यह स्वर्ण हार तुम्हारे पास कैसे आया? समुद्र ने विस्तार से समझाया, महाराज, जब मैं समुद्र में बहती हुए एक इंसान की लाश पर बैठकर किनारे पर पहुंचा तो यह हार किसी प्रकार मेरी धोती में उलझ गया होगा। किनारे पर आते ही जब मैंने अपने गीले वस्त्र झटके तो यह हार रेत पर गिर पड़ा। मैंने इसे ईश्वर की कृपा मानकर उठा लिया और तब से यह मेरे पास ही था। राजा ने संदेह भरी निगाहों से समुद्र को घूरते हुए कहा, तुम्हारी कहानी बहुत ही असंभव लगती है। भला कोई मृत शरीर अपने साथ स्वर्ण हार लेकर समुद्र में कैसे बह सकता है? और अगर बह भी रहा था तो यह हार तुम्हारी धोती में ही क्यों फंसा? राजा के इस प्रश्न पर दरबार में हलचल मच गई। दरबारी और सैनिक कानाफूसी करने लगे। कुछ को समुद्र की बातों पर हंसी आ रही थी तो कुछ सोच में पड़ गए थे। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अपनी जान बचाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ सकता है। लेकिन समुद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह सच है कि मैं व्यापारी हूं और मेरी नियति मुझे इस अज्ञात द्वीप पर बहाकर ले आई। मेरी जीवन भर की कमाई समुद्र में समा गई। मेरे साथी बिछड़ गए और मुझे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैंने इस हार को अपने सौभाग्य का प्रतीक समझकर अपने पास रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह चोरी का था। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हम ऐसे खोखले तर्कों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारा न्याय अंधा नहीं है। तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर दिया जाएगा। राजा ने अपने प्रमुख सैनिकों की ओर देखा और आदेश दिया, तुम तुरंत उस समुद्र तट पर जाओ जहां यह व्यक्ति बहकर आया था। वहां जाकर पता लगाओ कि क्या कोई और शव समुद्र किनारे पड़ा है या इस कहानी में कोई और सच्चाई छिपी है। यदि इस व्यक्ति की बात में जरा भी सच्चाई होगी तो हमें अवश्य कुछ न कुछ प्रमाण मिलेगा, परंतु यदि ऐसा कुछ नहीं मिला तो यह निश्चित रूप से दोषी माना जाएगा और इसे इसके अपराध की सजा दी जाएगी। राजा का आदेश सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें समुद्र पर टिक गईं। फिर राजा ने कहा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि चोर तुम नहीं कोई और है, तब तक तुम्हें कारावास में रखा जाएगा। राजा के आदेश के अनुसार समुद्र को कारागार में डाल दिया गया। राजा जब महल लौटे तो उन्होंने राजकुमारी चक्रसेना को वह स्वर्ण हार देते हुए कहा, पुत्री चक्रसेना, गौर से इस हार का निरीक्षण करो और हमें बताओ कि क्या यह वही हार है जिसे हमने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर भेंट किया था। राजकुमारी ने हार को बड़े ध्यान से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया कि यह वही हार है। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जब यह चोर हार लेकर भाग रहा था तब मैंने कुछ पल के लिए उसकी एक झलक देखी थी। यदि उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए तो मैं उसकी कद काठी और चेहरे मोहरे से उसे पहचान लूंगी। राजा ने आदेश दिया और समुद्र को कारागार से निकालकर राजकुमारी के सामने पेश किया। राजकुमारी ने समुद्र को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसने गहरी नजर से निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नहीं पिताश्री, यह वह आदमी नहीं है जो मेरा हार लेकर भागा था। वह आदमी इससे कहीं ज्यादा लंबा और शरीर से हल्का था। जब वह भाग रहा था तो कुछ प्रकाश की किरणें उसके चेहरे से टकराई थीं। उसके चेहरे पर दरिंदगी के लक्षण थे, जबकि इस आदमी का चेहरा तो अजीब सी सौम्यता से भरा है। राजकुमारी की बातों ने राजा को चौंका दिया। अब राजा के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी कि वह क्या निर्णय ले। समुद्र तो चोर था,
क्योंकि उसी के पास हार मिला था। लेकिन राजकुमारी के बयान से यह स्पष्ट था कि समुद्र वह चोर नहीं हो सकता था। राजकुमारी का स्वर्ण हार बरामद हो चुका था, किंतु राजकुमारी चक्रसेना की साक्ष्य ने समुद्र को निर्दोष साबित कर दिया गया। राजा नहीं चाहता था कि कोई परदेसी उसके न्याय पर संदेह करे, इसलिए उसे एकमात्र उपाय यही सूझा कि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुरंत समुद्र तट पर जाएं और देखें कि क्या वहां अब भी कोई शव पड़ा है। यदि हां, तो उसे पूरी सावधानी और सम्मानपूर्वक दरबार में प्रस्तुत किया जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। राजा के कुछ सैनिक समुद्र तट पर पहुंचे और बड़ी सतर्कता से उस शव को दरबार तक ले आए। शव पानी में रहने के कारण फूल चुका था और उसका चेहरा विकृत हो गया था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उस पर नजर डाली, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। वह घबराई हुई आवाज में बोली, "हां पिताश्री, यही वही व्यक्ति है जिसने मेरा हार चुराया था और भागने की कोशिश की थी।" राजकुमारी के इस कथन ने राजा के मन में स्थिति को और स्पष्ट कर दिया। उसने गहरी सोच में डूबते हुए अनुमान लगाया कि जब यह चोर हार चुराकर भाग रहा होगा, तब राजकुमारी ने अवश्य ही शोर मचाया होगा। शोर सुनकर सुरक्षा प्रहरी उसके पीछे दौड़े होंगे। चोर ने शायद यह सोचकर समुद्र में छलांग लगा दी होगी कि पानी में डूबकर वह पहरेदारों की नजरों से बच जाएगा, किंतु उसका यह प्रयास विफल रहा होगा। संभवतः वह किसी गहरे भंवर में फंस गया होगा या तेज लहरों के कारण डूब गया होगा। पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसके शरीर में पानी भर गया तो वह फूलकर सतह पर आ गया। शव धीरे धीरे लहरों के साथ बहता रहा। यही वह क्षण रहा होगा जब समुद्र, जो किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस शव को तैरते हुए देखकर उसे अपनी अंतिम आशा मान बैठा होगा। समुद्र ने अनजाने में इसी शव का सहारा लिया और लहरों के साथ बहते हुए तट तक आ पहुंचा। परिणाम स्वरूप जिस हार को चोर ने अपनी मुट्ठी में दबा रखा होगा, वह किसी तरह अजनबी की धोती में उलझकर हार उसके पास आ गया था और इसी कारण वह इस गलतफहमी का शिकार हुआ। लेकिन अब जब सच्चाई उजागर हो चुकी थी, राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने तुरंत समुद्र को मुक्त करने का आदेश दिया। जैसे ही कारागार के द्वार खुले, सैनिकों ने आदरपूर्वक समुद्र को बाहर निकाला। दरबार में राजा ने उसके समक्ष आकर गंभीर स्वर में कहा, "मैंने तुम्हें बिना अपराध के दंडित किया। यह मेरे न्याय के विरुद्ध था। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और तुमसे क्षमा चाहता हूं।" राजा ने न केवल उसे स्वतंत्र किया, बल्कि उसकी पीड़ा के प्रायश्चित स्वरूप उसे कई बहुमूल्य उपहार भी प्रदान किए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे समुद्र को पूरे सम्मान के साथ उसके देश तक सुरक्षित पहुंचाएं। इस प्रकार एक मृत शरीर की गवाही समुद्र के लिए किसी अभिशाप के बजाय एक वरदान सिद्ध हुई, जिसने न केवल उसकी निर्दोषता साबित की, बल्कि उसे एक नया जीवन भी प्रदान किया। इसी क्रम में एक और अत्यंत रोचक कथा पाटलिपुत्र की है। बहुत समय पहले हरिद्वार के कणखल क्षेत्र में एक विद्वान दक्षिण भारतीय ब्राह्मण निवास करता था। उसके 3 पुत्र थे, जिन्हें उसने ज्ञान और अनुभव अर्जित करने के लिए राज्यगृह भेज दिया। वर्षों बाद जब वे अपनी शिक्षा पूर्ण कर घर लौटे, तो कुछ ही समय बाद उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के निधन के उपरांत उनके हृदय में अपने पूर्वजों की भूमि को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। साथ ही वे दक्षिण भारत में स्थित भगवान कार्तिकेय के पवित्र मंदिर के दर्शन भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस यात्रा को अपनी प्राथमिकता बनाया और दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान वे चलते चलते समुद्र तट के निकट स्थित चिंचणी नामक एक प्राचीन नगर पहुंचे। यहां उन्हें भोजक नामक एक समृद्ध ब्राह्मण का आतिथ्य प्राप्त हुआ। भोजक ब्राह्मण की 3 कन्याएं विवाह योग्य थीं, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। जब भोजक ब्राह्मण ने इन तीनों युवकों के संस्कार, विद्या और शील को परखा, तो उसे वे अपनी पुत्रियों के लिए आदर्श वर प्रतीत हुए। अतः उसने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह उन तीनों से कर दिया और अपनी संपत्ति को भी समान रूप से उनके बीच बांट दिया। इसके पश्चात वह सांसारिक मोह छोड़कर तपस्या हेतु वन को प्रस्थान कर गया। कुछ वर्षों तक तीनों दंपतियों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश
एक भयावह अकाल ने पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। वर्षा न होने के कारण अन्न के भंडार खाली हो गए, जलस्रोत सूख गए और जीवनयापन कठिन हो गया। प्रारंभ में तीनों भाइयों ने साहस के साथ इस संकट का सामना किया, किंतु समय बीतने के साथ स्थिति अत्यंत विकट हो गई। निराशा और हताशा से घिरकर एक रात्रि वे अपनी पत्नियों को अनभिज्ञ रखकर चुपचाप नगर छोड़कर भाग गए। पतियों के भाग जाने से तीनों बहनें अत्यंत दुखी हो गईं। वे असहाय महसूस कर रही थीं, लेकिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी उनमें था। उस समय मंझली बहन गर्भवती थी और संकट की इस घड़ी में उन्हें अपने पिता के एक पुराने मित्र यज्ञदत्त के घर शरण लेनी पड़ी। यज्ञदत्त एक दयालु व्यक्ति था। उसने उन तीनों बहनों को अपनी पुत्रियों के समान स्नेह और सम्मान दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने अतीत की कटु स्मृतियों को भूलकर यज्ञदत्त के संरक्षण में एक नए जीवन की शुरुआत कर दी। समय बीतता गया और नियत समय पर मंझली बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह बालक उनके जीवन की नई आशा बन गया। तीनों बहनें उस पर अपार स्नेह लुटातीं और उसे अपने जीवन का आधार मानने लगीं। एक दिन भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के साथ वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि तीनों स्त्रियां उस बालक पर अत्यधिक प्रेम लुटा रही थीं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, देखिए, ये तीनों स्त्रियां इस बालक से कितनी आशाएं लगाए बैठी हैं। यह बालक इनका सहारा बन सके, इसके लिए आप इसे विशेष आशीर्वाद दें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं पहले ही इस बालक पर कृपा कर चुका हूं। इसका भविष्य उज्जवल है। क्या आप जानती हैं कि अपने पूर्व जन्म में इसने अपनी पत्नी सहित 7 वर्षों तक मेरी निष्ठा से पूजा अर्चना की थी। उसी पुण्य के फलस्वरूप इसे यह जन्म मिला है। इसकी पत्नी राजा महेंद्र की पुत्री पाटली थी और इस जन्म में भी वही इसकी अर्धांगिनी बनेगी। उस रात भगवान शिव ने तीनों बहनों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे इस बालक का नाम गुप्त रखा जाएगा। जब भी यह नींद से जागेगा, इसके सिरहाने के नीचे 1 लाख सोने की मोहरें रखी हुई मिलेंगे, जिससे तुम अपना जीविकोपार्जन कर सकती हो। जब यह युवा होगा तो एक प्रतापी राजा बनेगा और तुम्हारा जीवन सुख से भर देगा। प्रातः होते ही तीनों बहनों ने देखा कि सचमुच बालक के सिरहाने के नीचे सोने की मोहरें रखी हुई थीं। स्वप्न को सत्य होता देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे यह चमत्कार प्रतिदिन घटित होने लगा। उनके पास धन संपत्ति बढ़ती गई और उनका जीवन पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। युवावस्था में आने पर गुप्त एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा बन गया। किसी ने सत्य ही कहा है कि जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसे सिद्धियां और सौभाग्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। एक दिन यज्ञदत्त ने गुप्त को एकांत में बुलाकर कहा, महाराज, आपके पिता और उनके भाई अकाल के कठिन समय में तुम्हारी मां और उनकी बहनों यानी तुम्हारी मौसियों को छोड़कर बिना बताए कहीं चले गए थे। यदि आप वास्तव में उन्हें खोजना चाहते हैं तो आज से ही गरीबों को दान देना आरंभ कीजिए। हो सकता है कि आपके पुण्य और दान की ख्याति सुनकर वे स्वयं आपके पास लौट आएं। इसके बाद यज्ञदत्त ने गुप्त को एक पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त का राज्य था। वह एक धर्मपरायण और दानवीर राजा था। एक रात उसने आकाश में 2 स्वर्णिम हंसों को उड़ते देखा। उनके पंखों से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। उन हंसों की अद्भुत आभा ने राजा के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। राजा ब्रह्मदत्त का मन अब उन्हीं हंसों के विचारों में डूबा रहने लगा। धीरे धीरे उसे राजभोग और सांसारिक सुखों से विरक्ति होने लगी। वह किसी भी प्रकार उन सुंदर हंसों को प्राप्त करना चाहता था। अपने मंत्रियों से परामर्श करने के बाद उसने राजमहल के समीप एक विशाल सुंदर सरोवर खुदवाया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अब से सभी जीव जंतुओं को अभयदान दिया जाएगा। कोई भी शिकार या हिंसा नहीं करेगा। राजा के इस प्रयास से उसे सफलता मिली। कुछ ही समय बाद वही स्वर्णिम हंसों का जोड़ा उस सरोवर में रहने लगा। धीरे धीरे राजा और उन हंसों के बीच मित्रता हो गई। एक दिन राजा ने उन हंसों से उनके सुनहरे पंखों का रहस्य पूछा। हंसों ने उत्तर दिया, राजन, पूर्व जन्म में हम मनुष्य थे। एक बार भोजन को लेकर हम आपस में झगड़ते हुए एक शिव मंदिर में पहुंच गए। वहीं
हम गलती से एक जल कुंड में गिर पड़े और हमारी मृत्यु हो गई। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हमें इस जीवन में स्वर्णिम पंखों वाले हंस के रूप में जन्म मिला है। यह सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को जीवन के गूढ़ रहस्यों का बोध हुआ। उसने समझ लिया कि इस संसार में सब कुछ कर्मों का ही फल है। यही तुम्हारी कथा है। इसी प्रकार दान करने से तुम्हें अपने पिता और अन्य स्वजन पुनः प्राप्त हो जाएंगे। यज्ञदत्त की इस सीख को स्वीकार कर गुप्त ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर दिया। उसकी दानवीरता और पुण्य की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। यह सुनकर उसके पिता और चाचा भी अन्य ब्राह्मणों के साथ दान लेने के लिए आए। जब उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रियों को धन धान्य से संपन्न देखा तो वे पश्चाताप से भर उठे और वहीं बसने का निश्चय कर लिया। समय के साथ पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। लेकिन कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय बाद तीनों कपटी ब्राह्मणों के मन में एक कुटिल योजना जन्मी। उन्होंने गुप्त को मारकर उसके राज्य पर अधिकार करने की सोची। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने विंध्यवासिनी देवी के दर्शन का बहाना बनाया और गुप्त को अपने साथ विंध्याचल ले गए। कुछ दिन वहां रुकने के बाद एक दिन उन्होंने राजा गुप्त से कहा, बेटा, तुम अकेले मंदिर में जाकर भगवती विंध्यवासिनी की पूजा करो। हम बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुप्त उनकी बात मानकर मंदिर में चला गया। जैसे ही वह मंदिर के भीतर पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए कुछ हत्यारे खड़े थे। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे और उनकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी। गुप्त ने उन्हें देखकर पूछा, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? हत्यारों में से एक ने कड़वी सच्चाई उजागर करते हुए कहा, हम तुम्हारे पिता और चाचाओं के आदेश पर यहां आए हैं। उन्होंने हमें तुम्हारी हत्या के बदले भारी धनराशि दी है। यह सुनकर गुप्त को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। वह शांत स्वर में बोला, अगर तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक मूल्यवान रत्न दूंगा। मैं इस बात को किसी से नहीं कहूंगा और यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। यह प्रस्ताव सुनकर हथियारों के मन में और अधिक लालच आ गया। उन्हें दोहरा लाभ दिख रहा था। एक तरफ अनमोल रत्न, दूसरी तरफ हत्या का रहस्य गुप्त रखने का अवसर। उन्होंने गुप्त को छोड़ दिया और उसके पिता और चाचाओं से जाकर झूठ कह दिया कि गुप्त की हत्या कर दी गई है। इधर जब तीनों ब्राह्मण अकेले लौटे तो राजमहल के मंत्रियों को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, यदि राजा जीवित होते तो ये लोग उसे अकेला छोड़कर वापस क्यों आते? इस संदेह के कारण मंत्रियों ने जांच पड़ताल करवाई और अंततः यह निष्कर्ष निकला कि तीनों ब्राह्मण ही राजा के हत्यारे हैं। राज्यद्रोह और राजहत्या का दोषी मानकर मंत्रियों ने उन तीनों को मृत्युदंड दे दिया। उधर गुप्त को जब अपने ही स्वजनों के इस विश्वासघात का पता चला तो वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो गया। उसने विंध्याचल में ही रहने का निश्चय किया। गुप्त विंध्याचल के घने जंगलों में आगे बढ़ता गया, तपस्या का संकल्प लिए। लेकिन तभी उसने देखा कि दो असुर युवक आपस में भीषण झगड़ा कर रहे थे। उनके आसपास उग्रता थी, आवाजें गूंज रही थीं। गुप्त उनके पास पहुंचा तो देखा कि भूमि पर एक जोड़ी खड़ाऊं, एक पात्र और एक छड़ी रखी हुई थी। उसने जिज्ञासावश पूछा, भाइयों, आखिर इस मामूली सी दिखने वाली चीजों के लिए तुम दोनों एक दूसरे के प्राण लेने पर क्यों उतारू हो? इसमें ऐसा क्या विशेष है? गुप्त के प्रश्न पर दोनों असुर युवक एक क्षण को रुके और बोले, तुम इन वस्तुओं की महिमा नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य वस्तुएं हैं। इस खड़ाऊं को पहनने से कोई भी आकाश में उड़ सकता है। इस छड़ी से जो कुछ भी लिखा जाए वह सत्य सिद्ध हो जाता है और इस पात्र में जो भी भोजन मांगा जाए वह तुरंत प्रकट हो जाता है। यह सुनकर गुप्त कुछ क्षण सोच में पड़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, यह तो सचमुच अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु इनको पाने के लिए आपस में लड़ना और एक दूसरे का सर्वनाश करना उचित नहीं है। मैं तुम्हें एक उचित उपाय बताता हूं। तुम दोनों एक दौड़ प्रतियोगिता करो। जो पहले लक्ष्य तक पहुंचेगा वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा। दोनों असुर इस बात से सहमत हो गए और वस्तुएं वहीं छोड़कर पूरे वेग से दौड़ पड़े।
जैसे ही वे आगे बढ़े, गुप्त ने तुरंत खड़ाऊं पहन ली, पात्र और छड़ी उठाई और बिना कोई समय गंवाए आकाश में उड़ गया। ऊपर से उड़ते हुए उसने नीचे एक अत्यंत सुंदर नगरी देखी, जिसका नाम था शिकवा। नगरी में हर ओर वैभव फैला था, भव्य महल, चहल पहल और समृद्ध। उसने वहीं उतरने का निश्चय किया और नीचे आ गया। अब समस्या यह थी कि रात्रि में विश्राम कहाँ किया जाए। वह विचार करने लगा, वेश्याओं के घर जाना ठीक नहीं, वे तो लोगों को लूटती हैं। ब्राह्मणों का भी भरोसा नहीं, मेरे पिता और चाचाओं की तरह वे भी कपटी और स्वार्थी हो सकते हैं। व्यापारी भी सिर्फ लाभ की भाषा समझते हैं। इसी सोच विचार में वह एक अलग थलग बने जर्जर से दिखने वाले एक घर की ओर बढ़ा। वहां उसे एक बुढ़िया बैठी मिली। बुढ़िया के चेहरे पर गरीबी की छाया थी, परंतु आंखों में अनुभव की रोशनी झलक रही थी। गुप्त ने मुस्कान के साथ उसके पास जाकर कहा, मां, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर ठहर सकता हूं? बुढ़िया ने उसे गौर से देखा, फिर करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा, मेरा घर बहुत टूटा फूटा है और मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा भोजन भी नहीं है। तुम्हें कहीं और ठहरना चाहिए। गुप्त ने उसके हाथों में कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख दी और बोला, मां, चिंता मत करो, आज रात मुझे केवल एक कोना दे दो, बस यही बहुत है। बुढ़िया की आंखें चमक उठीं। उसने गुप्त को अपने घर में स्थान दिया और उसके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। इसके बाद वह उसी वृद्धा के घर में गुप्त रूप से रहने लगा। उसके विनम्र और आदरपूर्ण व्यवहार से बुढ़िया को उसमें अपने पुत्र जैसा स्नेह महसूस होने लगा। समय बीतने के साथ वह उसे अपना सगा बेटा मानने लगी। एक दिन बुढ़िया चिंता भरे स्वर में बोली, बेटा, मुझे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त जीवन संगिनी नहीं दिखाई देती। गुप्त मुस्कुराया और बोला, मां, इसमें चिंता की क्या बात है? इस राज्य के राजा की पुत्री पाटलिनी अत्यंत रूपवान और गुणवान है। वह मेरी वधू बनने योग्य है। बुढ़िया चैंक गई और बोली, बेटा, यही तो चिंता की बात है। राजकुमारी राजमहल में पल रही है, उसके चारों ओर सशक्त पहरेदार हैं। तुम उसे किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? गुप्त ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मां, तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो आज रात मैं उसे अवश्य देखूंगा। रात्रि होते ही गुप्त ने जादुई खड़ाऊं पहनी और आकाश में उड़ता हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह राजमहल के विशाल प्रांगण में उतर आया। चंद्रमा की शीतल रोशनी में नहाया हुआ महल किसी स्वप्न लोक की भांति प्रतीत हो रहा था। वह सावधानी पूर्वक भीतर घुसा और राजकुमारी पाटलिनी के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि पाटलिनी अपने मखमली शैया पर अर्ध निद्रा में लेटी थी। उसकी अलसाई आंखें किसी अनजाने स्वप्न में डूबी हुई थीं और वह धीमे स्वर में एक गीत गुनगुना रही थी। मधुर प्रेम से भरी हुई अध खुली आंखों वाली सुंदरी यदि सामने हो तो उसे आलिंगन में भरकर जगा देना चाहिए। ऐसा करने वाले युवक ही धन्य होते हैं। गीत के बोल सुनते ही गुप्त को ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह राजकुमारी की नहीं, स्वयं भाग्य की पुकार हो। उसने धीरे से पाटलिनी को आलिंगन में भर लिया। राजकुमारी एकाएक जाग गई। उसने जब अपने सामने एक तेजस्वी, आकर्षक और अजनबी युवक को खड़ा देखा तो आश्चर्य और लज्जा से उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में विस्मय, संकोच और एक अनकही जिज्ञासा थी। कुछ देर तक दोनों युवा हृदय मौन रहे। उनके भीतर उठने वाली भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि शब्द भी उनके सामने फीके पड़ गए। उनके दिलों की धड़कनें ही एक दूसरे से बातें कर रही थीं। फिर जैसे ही इस अनजानी अनुभूति ने उनके भीतर साहस भरा, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत शुरू की। पहले परिचय हुआ, फिर धीरे धीरे उनके बीच प्रेम की अनुभूति जागृत हुई और फिर गंधर्व विवाह की परिणति ने इस प्रेम को एक पवित्र बंधन में बांध दिया। प्रेम के प्रवाह में वे दोनों डूब चुके थे। हर पल अनमोल था और रात भी जैसे उनके वश में नहीं थी। लेकिन अंततः रात्रि का समापन हुआ। पुत्रका ने पाटलिनी को पुनर्मिलन का आश्वासन दिया और प्रातः होते ही वृद्धा के घर लौट आया। यह उनकी दिनचर्या बन गई। रात्रि को वह राजकुमारी के पास रहता और भोर होते ही वापस लौट आता। एक दिन राजमहल के रक्षकों को पाटलिनी के शरीर पर कुछ अनजान चिन्ह दिखाई दिए।
वे यह देखकर अचंभित रह गए और चिंता में पड़ गए कि यह सब कैसे हुआ। भयभीत होकर उन्होंने यह बात राजा तक पहुंचा दी। राजा को यह सुनते ही संदेह हुआ और उसने राजकुमारी पर नजर रखने के लिए एक कुशल महिला गुप्तचर नियुक्त कर दी। गुप्तचर अत्यंत सावधानी से अपने कार्य में लगी रही और आखिरकार एक रात उसने पुत्रक को पाटलिनी के कक्ष में देख ही लिया। वह तुरंत आगे बढ़ी और चुपचाप पुत्रक के वस्त्रों पर तथा पाटलिनी के पैरों पर महावर के चिन्ह लगा दिए ताकि सुबह राजा को इस रहस्य का प्रमाण मिल सके। प्रातः होते ही महिला गुप्तचर ने राजा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। यह सुनते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि पूरे नगर में सैनिकों को तैनात किया जाए और जिस किसी के वस्त्रों पर महावर के चिन्ह मिलें उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। सैनिक खोजबीन करते हुए वृद्धा के घर पहुंचे और गुप्त को बंदी बनाकर दरबार में ले आए। राजा का क्रोध उसकी आंखों में जल रहा था, लेकिन गुप्त भी धैर्य और चतुराई से काम लेने वाला था। जैसे ही उसे आभास हुआ कि वह संकट में है, उसने तुरंत अपनी जादुई खड़ाऊं धारण की और देखते ही देखते आकाश में उड़कर वहां से निकल गया। वह सीधा राजमहल पहुंचा और पाटलिनी के कक्ष में जाकर उसे सारी बातें बता दी। फिर गंभीर स्वर में बोला, अब और देर करना उचित नहीं, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, अन्यथा राजा हमें कभी भी अलग कर सकता है। पाटलिनी ने गुप्त के परामर्श को सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने तुरंत नगर छोड़ दिया और नगर की सीमाओं को पार करते हुए दूर निकल गए। वे चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचे, जहां यात्रा की थकान से पाटलिनी विश्राम करने लगी। उधर पुत्रक ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उस विशेष पात्र से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था कर दी। देखते ही देखते सुगंधित भोजन सामने आ गया। यह दृश्य देखकर पाटलिनी चकित रह गई और मुस्कुराकर बोली, अगर हमारे पास इतनी शक्तियां हैं तो क्यों न हम अपना एक अलग राज्य स्थापित करें। वहां हम बिना किसी भय के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पाटलिनी की यह बात सुनकर पुत्रक ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और भूमि पर एक विशाल नगर का चित्र उकेर दिया। उसने उसमें सुंदर महल, दुर्ग, सुसज्जित राजप्रासाद, विशाल सैनिक छावनियां और एक संपन्न राज्य की सभी सुविधाएं सम्मिलित की। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसकी जादुई शक्ति ने उसे साकार कर दिया। देखते ही देखते वहां एक भव्य नगर खड़ा हो गया। चमचमाते महल, सुदृढ़ किले और सशक्त सेना, सब कुछ सजीव हो उठा। गुप्त अब उस नगर का राजा बन चुका था। कुछ समय बीतते ही गुप्त ने अपनी शक्ति और चतुराई से अपने ससुर के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण पृथ्वी पर शासन स्थापित कर लिया और एक महान सम्राट बन गया। पाटलिनी के अनुरोध पर इस नए नगर को पाटलिपुत्र नाम दिया गया। यह वही पाटलिपुत्र था जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का एक प्रमुख केंद्र बना, जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ वास करती थीं। अब इस वीडियो के अंत भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की एक रोचक कथा प्रस्तुत है। एक दिन रुक्मिणी ने बड़ी श्रद्धा और स्नेह से श्री कृष्ण को भोजन परोसा। भोजन के बाद उन्होंने श्री कृष्ण के लिए एक स्वर्ण पात्र में गर्म दूध प्रस्तुत किया। वह दूध इतनी गर्म था कि छूते ही वह सर्दी में भी तन को तपता हुआ सा महसूस कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बिना किसी संकोच के लिया, जैसे वह कोई साधारण चीज हो। दूध का ताप इतना अधिक था कि उसकी गर्मी सीधे श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंच गई। इस तीव्र जलन से उनका चेहरा भी झलक पड़ा और अनायास उनके मुंह से निकल पड़ा, हे राधे। रुक्मिणी यह सुनकर ठिठक गईं। उनका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। वह सोचने लगीं, प्रभु ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? हमेशा राधा का ही नाम क्यों लेते हैं? क्या मैं उनके दिल में उतनी ही जगह नहीं बना पाई जितनी राधा जी ने बनाई? रुक्मिणी के मन में यह सवाल गूंजने लगे और वह अपने हृदय की गहराई में उन भावनाओं को छिपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उनके मन में निराशा और असंतोष का एक छोटा सा कचोट था, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थीं। वे सहजता से मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, मैं आपसे अनन्य प्रेम करती हूं, फिर भी आपने कभी मेरे लिए ऐसा प्रेमपूर्ण संबोधन नहीं किया। आपके मन, वचन और हर सांस में बस राधा जी ही क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है उनमें
जो मुझ में नहीं? श्री कृष्ण ने उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली और हल्की मुस्कान के साथ बोले, देवी, क्या कभी आप राधा से मिली हैं? रुक्मिणी चौंकी। नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तो आपको स्वयं उनसे मिलना चाहिए, तभी आपका प्रश्न समाप्त होगा। अगले दिन रुक्मिणी राधा जी से मिलने उनके महल पहुंची। महल की भव्यता अवर्णनीय थी। संगमरमर की नक्काशीदार दीवारें, सुगंधित पुष्पों से सजे द्वार और वातावरण में एक दिव्य शांति। महल के बाहरी कक्ष में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्त्री को देखा। उसके मुख पर ऐसा दिव्य तेज था कि रुक्मिणी ने सोचा, निश्चित ही यही राधा जी हैं। उन्होंने श्रद्धा से झुककर उसके चरण छू लिए, परंतु वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, देवी, आप कौन हैं? रुक्मिणी ने अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण बताया। यह सुनकर वह स्त्री हंसते हुए बोली, महारानी, मैं तो केवल राधा जी की एक दासी हूं। राधा जी तक पहुंचने के लिए आपको 7 द्वार पार करने होंगे। रुक्मिणी ने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे पहला द्वार पार कर अंदर पहुंची, वहां एक और स्त्री खड़ी थी, उससे भी अधिक सुंदर और तेजस्वी। रुक्मिणी विस्मित थीं। वे सोचने लगीं, यदि दासियां इतनी अद्भुत सौंदर्य वाली हैं तो स्वयं राधा जी कितनी अनुपम होंगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक कर उन्होंने 7 द्वार पार किए। प्रत्येक द्वार पर खड़ी दासियां इतनी मोहक और आभायुक्त थीं कि रुक्मिणी के हृदय में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अंततः वे राधा जी के कक्ष में पहुंची। जैसे ही उनकी दृष्टि राधा जी पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गईं। राधा जी का सौंदर्य अवर्णनीय था। शीतल चंद्रमा की शीतलता और सहस्त्र सूर्यों का तेज उनके मुखमंडल पर एक साथ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जो हृदय को छू जाए। रुक्मिणी की आंखें श्रद्धा से भर आईं। वे बिना सोचे समझे उनके चरणों में गिर पड़ीं। परंतु जैसे ही उनका हाथ राधा जी के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ा, वे सहसा ठिठक गईं। राधा जी के कोमल अंगों पर जलन के गहरे निशान थे। उनका पूरा शरीर छालों से भरा हुआ था। रुक्मिणी व्याकुल हो उठीं। उनकी आंखों में चिंता और करुणा थी। देवी, आपके शरीर पर यह जलन और छाले कैसे? राधा जी हल्की मुस्कान के साथ बोलीं, देवी, कल आपने श्री कृष्ण को जो दूध दिया था वह अत्यधिक गर्म था। रुक्मिणी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राधा जी आगे बोलीं, श्री कृष्ण के हृदय में केवल मैं निवास करती हूं। जो भी उन्हें स्पर्श करता है वह मुझे स्पर्श करता है। कल जब गर्म दूध ने उनके हृदय को जलाया तो उसी क्षण उसका प्रभाव मुझ पर पड़ा। रुक्मिणी के हृदय में हलचल मच गई। वे अब सब कुछ समझ चुकी थीं। राधा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, देवी, यदि किसी के हृदय में स्थान बनाना है तो प्रेम से बनाओ, क्योंकि दिमाग में तो लोग स्वयं ही दूसरों को बसा लेते हैं। रुक्मिणी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। आज उन्होंने प्रेम का वह स्वरूप देखा जो न शब्दों से समझाया जा सकता था, न तर्क से। वे निःशब्द थीं, लेकिन उनके हृदय में उत्तर गूंज रहा था। प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है। अब बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताएं। हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारी कहानियां देश दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। और हां, आपके लिए हमने स्क्रीन पर कुछ शानदार वीडियो सजाए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो उनमें से कोई भी एक जरूर देखें। यकीन मानिए, वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। राधे राधे।